सुबह का समय था। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। टुनटुनी अपने पुराने टूटे फूटे घोंसले में अपने दोनों बच्चों को पंखों में दबाए बैठी थी। माँ, माँ कितनी ठंडी है। मेरी चोंच जम रही है। ये हमारा घोंसला कब ठीक होगा? हाँ माँ, कल रात हवा से पूरा घोंसला हिल रहा था। मैं सो भी नहीं पाई। मुझे डर लग रहा था कि हम सब नीचे गिर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। ये घोंसला पुराना हो गया है, पर तुम्हारी माँ हार नहीं मानेगी। मैं आज ही एक नया और मजबूत घर बनाना शुरू करूंगी। नया घर? पर किससे माँ? इस ठंड में घास और पत्तियां तो टूटने लायक नहीं है। वे सब बर्फ से ढकी हैं। हम घास फूस का घर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक बांस का घर। वो बहुत मजबूत और गर्म होगा। तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बांस का घर? वाह माँ! पर बांस तो बहुत मोटे और भारी होते हैं। आप उन्हें कैसे लाओगी और कहाँ मिलेंगी इस बर्फ में? बांस जरूर मिलेंगे मेरी बच्ची, नदी के किनारे। और हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। टुनटुनी बच्चों को लेकर जंगल के उस हिस्से की ओर उड़ती है जहाँ नदी बहती है। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी पुरानी शॉल ओढ़ रखी थी। माँ, मेरे पैर जम रहे हैं। बहुत दूर है क्या वो जगह? बस थोड़ी देर और कुकू। सोचो, जब हमारा नया गर्म घर बन जाएगा तब हम आराम से अंदर बैठकर मजे करेंगे। चलो, ये एक खेल है। माँ, वो देखो, नदी के पास कुछ भूरे रंग की लंबी लंबी चीजें हैं। क्या वे बांस हैं? हाँ मेरी प्यारी सुनहरी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वे ही हमारे बांस के तिनके हैं। चलो, अब हमारा काम शुरू। बांस के तिनके ठंड और नमी के कारण कड़े हो गए थे। टुनटुनी बांस के एक पतले तिनके को खींचते हुए बोलती है, अरे, ये तो बहुत जोर लगा रहा है। ये ठंड ने इसे पकड़ रखा है। तभी भुल्ला चील आकाश से उतरता है। उसकी आंखें लाल है और वो अपने शक्तिशाली पंजों को दिखाता है। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? टुनटुनी, तू ये मोटी चीजें क्यों खींच रही है? क्या तूने मेरा इलाका नहीं देखा? ये बांस मेरे शिकार के लिए है। नमस्ते भुल्ला भाई, हम बस अपने बच्चों के लिए ये थोड़े से तिनके ले रहे हैं। हमें बस एक छोटा सा घर बनाना है ताकि ठंड से बच सके ने। बांस का घर? तुझे पता है, तू एक तिनका भी नहीं तोड़ सकती। ये इतने कड़े हैं कि तेरी चोंच टूट जाएगी। छोड़ दे ये बेकार का काम। तेरी औकात बस घास के घोंसले की है। और मैं क्या करूँ माँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ। तुम बहुत बड़ा काम करोगे मेरे राजा। तुम यहाँ खड़े होकर देखो कि कोई शिकारी जानवर तो नहीं आ रहा। तुम हो हमारे सुरक्षा प्रमुख। हाँ, मैं सबको दूर भगा दूंगा। मैं सबसे पहले बताऊंगा। ओह, छोटे से बच्चे मुझे डरा रहे हैं। अच्छा, देखती हूँ। अगर तुम लोगों ने ये बांस उठा भी लिए तो मैं उन्हें रास्ते में गिरा दूंगा। याद रखना, मेरा रास्ता मत काटना। भुल्ला भाई, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैं अपने बच्चों को इस ठंड में नहीं मरने दूंगी। हम ये घर बना कर रहेंगे। हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए। भुल्ला चील गुस्से में फुफकारता है और उड़ जाता है। बस इतना काफी है। अब इन्हें हमारे घोंसले तक ले जाना है। ये सबसे मुश्किल काम है। वे किसी तरह तिनके लेकर अपने पुराने घोंसले के पास पहुंचते हैं। टुनटुनी अब घर बनाने का काम शुरू करती है। देखो सुनहरी, पहले इन 4 सबसे लंबे तिनकों को ऐसे चौकोर में बांधना है। ये हमारे घर की नींव बनेगी। तुम ये सूखी घास मुझे दो। ठीक है माँ। क्या ये रस्सी मजबूत है? ये टूट तो नहीं जाएगी? नहीं टूटेगी बच्ची, मैंने इसे 3 बार लपेटा है। अब देखो, मैं बाकी तिनकों को इस तरह कोने में तिरछा लगाऊंगी। इससे छत गोल बनेगी और हवा को अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो एक टोकरी जैसा लग रहा है माँ। कितना सुंदर। जैसे ही टुनटुनी और सुनहरी घर की बुनाई में मग्न होते हैं, भुल्ला चील फिर से तेजी से लौट आता है। वो हवा में मंडराता है। वाह, कितना मजेदार खिलौना। जरा मैं भी तो देखूं, ये मजबूत है या नहीं। भुल्ला चील अचानक झपट्टा मारता है और अपने पंजों से बांस के चौकोर फ्रेम को हिलाने की कोशिश करता है।
अरे भुल्ला भाई, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है। छोड़ो इसे मत हिलाओ। माँ, वो हमारी दीवार गिरा रहा है। कुकू, तुम अंदर जाओ और अपने छोटे पंखों से बीच वाले तिनके को जोर से पकड़ो। सुनहरी, तुम मुझे ये गीली मिट्टी जल्दी से दो। ये लो माँ, जल्दी बांध दो इसे। टुनटुनी तेजी से गीली मिट्टी का लेप लगाती है, जिससे बांस के जोड़ और कस जाते हैं। भुल्ला चील जितने जोर से पंख मारता है, घर उतना ही हिलता है, पर गिरता नहीं है। उफ, ये तो नहीं हिल रहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है टुनटुनी, पर मैं तुम्हें हमेशा तंग करूंगा। तुम चैन से नहीं रह पाओगी। भुल्ला भाई, जब इरादे मजबूत होते हैं तो ना ही बांस के तिनके टूटते हैं और ना ही घर गिरता है। आप हमें रोक नहीं सकते। भुल्ला चील हार मानकर गुस्सा होते हुए तेजी से वहां से उड़ जाता है। माँ, मैंने पकड़ रखा था, वो भाग गया। अब यहाँ कोई छेद नहीं है। माँ, मुझे लगता है ये घर हमारे पुराने घोंसले से 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। इसमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, है ना? बिल्कुल सही मेरी बेटी, ये घर हमारा किला है। अब ना ठंड, ना तूफान और ना ही कोई ईर्ष्यालु भुल्ला चील हमें परेशान कर सकता है। शाम तक उनका बांस का मजबूत और छोटा सा घर तैयार हो जाता है। वो गोल है और बांस की बुनाई के कारण हवा उसमें से नहीं गुजर सकती। रात हो चुकी थी। टुनटुनी, सुनहरी और कुकू अपने नए बांस के घर के अंदर बैठे थे। बाहर बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। माँ, यहाँ कितनी गर्माहट है। मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। ये घर तो जादू का है। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मुझे ताकत दी। याद रखना मेरे बच्चों, चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी मुश्किल हो, या भुल्ला चील जैसा कोई दुश्मन सामने आ जाए, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। ये घर सिर्फ बांस का नहीं है, ये हमारे प्यार और मेहनत से बना है। बाहर हवा जोर से चीख रही थी, पर अंदर टुनटुनी और बच्चे अपने गर्म और सुरक्षित घर में चैन की नींद सो रहे थे। अब उन्हें भुल्ला चील के डर से भी आजादी मिल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ती रहती थी। सासू माँ, मैं आपके लिए चावल के दाने लेकर आई हूँ। नहीं खाने मुझे तुम्हारे ये दाने, मैं अपना दाना खुद से लेकर आऊंगी। माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब ज्यादा दूर तक जंगल में ना जाया करें। मैं आपका दाना ले आया करूँगी। अभी मेरे पंखों में इतनी ताकत है कि मैं अपना दाना ला सकूं। एक दिन हरी तोती बबली कबूतरी से कहती है, सुनो, अगर तुम किसी तरह अपनी बहू को घर से निकाल दो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ऊंचे परिवार में करा सकती हूँ। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ हरियाली तोती, लेकिन बहू किसी बात पर गुस्सा ही नहीं होती। मैं जो भी बात करती हूँ आगे से हंस के जवाब दे देती है। वैसे काम है, एक काम ऐसा है जिससे वो गुस्सा हो जाएगी और वो तुमसे लड़ने लगेगी। बस इसी बात का बहाना बनाकर घर से निकाल देना उसको। वो क्या हरियाली तोती, अब मुझे क्या करना होगा? तुम ना अपनी बहू का अंडा तोड़ दो, फिर देखना गुस्से से वो कैसे पागल हो जाएगी। अगर तुम मेरी बेटी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करा दोगी तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बंटी जी, सासू माँ ने कल फिर मेरे हाथ का दाना नहीं खाया। ना जाने मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा। कभी भी माँ जी मुझसे खुश नहीं होती। माँ मेरी शादी किसी अमीर चिड़िया से कराना चाहती थी, बस इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करती है। आप माँ का ख्याल रखा करो, एक ना एक दिन माँ आपसे प्यार करने लगेगी। फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया का पति काम से दूसरे जंगल चला जाता है। बबली टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पड़े अंडे को घूर घूर के देखे जा रही थी और फिर वो अपनी बहू से कहती है, अरे टुनटुनी बहू, मटका खाली है, जाओ मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। आप अपने सारे काम मुझे बता दिया करें, मैं भी आपके लिए नदी से पानी भर कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। अरे तोते भैया, आज मेरी सास ने मुझसे हंस के बात की और मुझे पानी लाने को भी कहा। टुनटुनी, तुम दिल छोटा ना किया करो, आहिस्ता आहिस्ता देखना, तुम्हारी सास तुम्हें समझ जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी की सास घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है।
अरे कोई भी नहीं है, बहू भी अभी तक नदी पर ही होगी। मौका अच्छा है, अब मैं जल्दी से टुनटुनी बहू का अंडा तोड़ देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की सास उसके घोंसले में जाती है और उसका अंडा उठाकर फर्श पर गिरा देती है। अंडा टूट जाता है और टुनटुनी की सास सोने का नाटक करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। सासू माँ, देखे उठे क्या हुआ, देखे क्या हो गया, मेरा अंडा टूट गया। आपने तोड़ा है मेरा अंडा आप ही ने तोड़ा है। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे क्या पता ये अंडा कैसे टूटा है, और मुझसे ज्यादा चूचू करके ना दिखाओ, मुझे सब मालूम है, तुमने खुद अपना अंडा तोड़ा है। सासू माँ कैसी बातें कर रही है, कोई माँ अपने अंडे को कैसे तोड़ सकती है। मैंने सोचा था कि मैं प्यार से आपका दिल जीत लूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपका दिल तो पत्थर हो चुका है। शाम को टुनटुनी का पति भी घर आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया रसोई में थी। माँ क्या बात है, कुछ हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, बहू ने अपना अंडा तोड़ दिया। टुनटुनी चिड़िया भी रसोई से भागी भागी आती है। बंटी जी ये झूठ है, मेरा अंडा सासू माँ ने खुद तोड़ा है और नाम मेरा लगा रही है। ये सब क्या है? मेरा अंडा टूट गया और किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा, अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा। टुनटुनी की सास अपने बेटे को बाहर अपने साथ ले जाती है। लो पूछ लो तोती से, अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो। अरे हरियाली तोती, बताओ इसे अंडा किसने तोड़ा है? बंटी बेटा मेरा विश्वास करना, मैं सब कुछ खिड़की से देख रही थी। तुम्हारा अंडा तुम्हारी पत्नी ने ही तोड़ा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकती है? क्या क्यों किया उसने? तुम्हारी पत्नी मुझे कल मिली थी, उसी ने मुझे बताया कि वो भी माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अपना अंडा तोड़ दिया। माँ घर चलो। माँ आप सच्ची थी, मैं ही पागल था जो उस डायन पर विश्वास किया। घर चलो माँ। अरे बेटा, ऐसा ना हो कि वो मनहूस तुम्हारी माँ को ही मार दे। ना बेटा ना, मुझे घर जाने से डर लग रहा है। माँ उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है, मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल दूंगा। हरियाली तोती और चिड़िया की सास खुश हो जाती है और बंटी अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। मेरी बात सुने, आप भी माँ के साथ मिल गए हैं। तो और क्या, मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ मिल जाऊं जो अपने ही बच्चों को मार देती है। निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने सब बर्दाश्त किया, मैंने सासू माँ की डांट प्यार से मैंने सभी किया, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये घर कभी मेरा नहीं हो सकता। बेटा, इस चुड़ैल की बातें ही सुनते रहोगे, निकाल उसे घर से बाहर। फिर टुनटुनी चिड़िया का पति अपनी पत्नी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और टुनटुनी चिड़िया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। वो अपना सामान उठाती है और एक अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। रात होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया के पास ना घर था ना घोंसला, इसलिए वो रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारने का फैसला करती है। वो ठंड की रात थी। सारी रात आसमान से बर्फ गिरती है और ठंडी हवा जंगल में सुनसुना कर रही थी, लेकिन वो बेचारी चिड़िया बेसहारा बैठी हुई थी। ना जाने मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे इसकी सजा मिल रही है। ना पति रहा ना ही घर, मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा था, सबके साथ अच्छा किया, सासू माँ का भी ख्याल रखा, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? वो खुद से ऐसे बातें करती रहती है और ठंड रात में बढ़ती जा रही थी। सुबह हो जाती है। अरे टुन्नू बेटा, मैं अभी आती हूँ। मैं हरियाली तोती से बात करने जा रही हूँ। अब तोती से कहूँगी कि मेरे बेटे की शादी किसी अमीर परिवार में करा दे। अब मैं तेरे लिए प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी। टुनटुनी की सास घर से निकलती है। हरियाली, अब कहाँ करोगी शादी? उस कबूतर की शादी तो मैं अपनी बहन तीखी तोती से करूंगी, इसलिए तो मैंने उसका घर उजाड़ा है। मैंने उस बढ़िया को पागल बना रखा है, उसकी सोने जैसी बहू को घर से निकलवा दिया। अब बस बाकी का काम भी कर लूंगी मैं। टुनटुनी की सास दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी।
अरे बहुत बुरा किया मैंने, किसी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी बहू को ढूंढना होगा। बूढ़ी सास उड़ती है और अपनी बहू की खोज में जाती है। अरे तोते बेटा, मेरी बहू को तो नहीं देखा कहीं तुमने? माँ जी, आपकी बहू बड़े पेड़ के नीचे सो रही है। ऐसा लगता है बेचारी सारी रात ठंड में बैठी रही है। टुनटुनी की सास ये सुनकर बड़े पेड़ की तरफ जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है और देखती है कि टुनटुनी चिड़िया थकान से दूर सोई हुई थी। वो उसे जगाती है। टुनटुनी उठो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी नेकियों का गलत फायदा उठाया। मुझे किसी के बहकावे में आकर तुम पे शक नहीं करना चाहिए था और मैंने तुम्हें घर से भी बाहर निकलवा दिया। अब से तुम मेरी बहू ही नहीं बल्कि बेटी हो। माँ जी, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। मैंने हमेशा आपकी खिदमत को अपना फर्ज ही समझा है। टुनटुनी की सास टुनटुनी को लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह टुनटुनी के पति बंटी को भी समझ में आ जाता है कि उसने गलती की थी। वो टुनटुनी से माफी मांगता है और अपनी माँ और पत्नी के दरमियान सुलह देखकर खुश हो जाता है।